नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। लालू प्रसाद यादव के एक दावे ने, एक बयान ने बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। लालू यादव का दावा ऐसा है कि बीजेपी कथित तौर पर चिंता में आ सकती है, क्योंकि लालू यादव ने कहा है कि हमारे होते हुए बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। वैसे बिहार में एनडीए की ही सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के दो नेता डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किए हुए हैं। लेकिन अब 2025 में चुनाव होने हैं बिहार में और उसको लेकर लालू यादव ने एक बड़ा दावा किया है। लालू यादव ने कहा कि हमारे होते हुए बीजेपी सरकार में नहीं आ पाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी। अब इस बयान के पीछे, इस दावे के पीछे क्या कारण है और ये सवाल उठा क्यों? दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह इंडिया गठबंधन बुरी तरह से टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी। आम आदमी पार्टी को सत्ता खोनी पड़ी, 22 सीटों पर सिमटना पड़ा और बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। 27 साल का सूखा खत्म करते हुए बीजेपी 48 सीटों पर जीत दर्ज करती है और दिल्ली की सत्ता को अपने हाथों में ले लेती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में भी इंडिया अलायंस में टूट हो सकती है? अब लालू यादव ने साफ किया है कि उनके होते हुए, यानी हमारे होते हुए, हमारे से मतलब यहां इंडिया अलायंस की बात हो रही है, इंडिया अलायंस के होते हुए बीजेपी वापस सरकार में नहीं आ पाएगी, ये दावा लालू यादव ने किया है। अब लालू यादव के दावे में कितना दम है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारी, जिस तरह से कभी वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। लंबे समय से बिहार की सत्ता पर चीफ मिनिस्टर के रूप में नीतीश कुमार काबिज हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार इतना बड़ा फैक्टर हैं कि उनके बिना बिहार में सरकार कोई भी राजनीतिक दल बनाने की स्थिति में अभी नजर नहीं आता है। इसलिए नीतीश कुमार ही ट्रम्प कार्ड है बिहार का। तो क्या लालू यादव कोई बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार है? कोई लालू यादव बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू के खेमे में आ जाए? क्योंकि लालू यादव इससे पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार या जेडीयू किसी नेता से अंदर खाने कोई बात चल रही है? क्योंकि अगर लालू यादव ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, उन्होंने एनडीए का जिक्र नहीं किया, उन्होंने जेडीयू का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बीजेपी का जिक्र किया, तो क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन लालू यादव के बयान पर अब दूसरे नेताओं का भी पलटवार सामने आया है। बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम बिहार के, उन्होंने जवाब दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि लालू यादव रहें ना रहें, लेकिन एनडीए की सत्ता में वापसी तय है। लोगों को लालू प्रसाद यादव की जरूरत नहीं है। उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर जातिवाद और कुशासन था, जिससे राज्य का नाम खराब हुआ और बिहारी शब्द एक तरह का कलंक बन गया। वही जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी लालू यादव पर पलटवार किया और कहा कि राजद प्रमुख को याद रखना चाहिए कि एनडीए ने बिहार में उनके रहते हुए सत्ता हासिल की थी और उनके रहते हुए एक बार फिर से ऐसा करेगी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को अपनी चिंता करनी चाहिए, उनके बेटे उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव उनकी बात नहीं सुनते हैं। वहीं नीरज कुमार ने एक और ट्वीट किया और लिखा, माननीय लालू प्रसाद जी, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। परिवार में तो आपकी भूमिका शून्य है, परंतु राजनीतिक तसीली वसूली का सिलसिला यूं ही चलता रहे। पहले भी सरकार आपके रहने पे बनी थी, आगे भी आपके रहते ही सरकार बनेगी, लेकिन सत्ता की कुर्सी आपसे दूर रहेगी। यानी सीधे तौर पर जेडीयू और बीजेपी ने लालू यादव के बयान पर पलटवार किया है। लेकिन लालू यादव का बयान, लालू यादव का दावा अपने आप में इतना बड़ा है कि बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। अगर हम दलीय स्थिति की बात करें, बिहार में सीटों की बात करें, तो आज की स्थिति में बीजेपी के पास 80 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 सीटें, आरजेडी के पास 77 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। यानी कि पार्टी वाइज अगर देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वही सेकंड नंबर पे आरजेडी है, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू का है, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ही की फैक्टर हैं बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तब भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं
और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तब भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हैं, भले ही उनकी सीटें बीजेपी आरजेडी दोनों से कम हो। अब नीतीश कुमार को लेकर बड़ी संशय की स्थिति बनी रहती कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के वापस आरजेडी में चले जाएंगे या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अब यहां पर एक और सवाल भी खड़ा होता है कि क्या बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को साइडलाइन करेगी, क्या बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री देगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें ज्यादा थी और बीजेपी ने सीधे तौर पर यह कहा कि भाई सीटें ज्यादा तो मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए। अमित शाह से भी जब एक सवाल पूछा गया था कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो अमित शाह ने कहा था कि यह बात संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। उसके बाद तमाम तरह की नाराजगी नजर आई थी, नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे थे अमित शाह के इस बयान के बाद, लेकिन बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींचे और एक बात तय हो गई कि भाई नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बिहार की सियासत, बिहार में चुनाव के बाद आई हुई सीटें बहुत कुछ तय करेंगी, लेकिन इस वक्त बिहार में जिस तरह से लालू यादव ने दावा किया है वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज यही है, क्या इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेगा, यानी दो तरफ बातें चल रही। एक तरफ इंडिया अलायंस क्या मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्या कांग्रेस की डिमांड आरजेडी पूरी करेगी सीटों के लिहाज से, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अलग चुनाव लड़ी। कई जगह ऐसा हुआ है कि कांग्रेस को जब मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस ने अलग राह अपनाई है। अगर बिहार में ऐसा होता है तो फिर बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली आरजेडी के सामने भी। और दूसरी तरफ क्या बीजेपी और जेडीयू मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगी, और क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई विवाद सामने आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे सीटें जेडीयू की कम आए, चाहे सीटें जेडीयू की ज्यादा आए, उससे मतलब नहीं है। मतलब सीधा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार का बनना है और जेडीयू और नीतीश कुमार खुद इस बात पे भी अडिग हैं। और अगर बीजेपी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाती है तो सीधे तौर पर जेडीयू और नीतीश कुमार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के केंद्र में है, की फैक्टर हैं, और लालू यादव का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ संकेत और बहुत बड़े संदेश देता नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।